बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 11 की एक्टिविटी 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर बच्चों 79 पर है ना। 79 पर जो एक्टिविटी आज हम उसको पढ़ेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए तथा 9th और 10th के सारे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्टिविटी 4। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे दी हुई स्टोरी को आप पढ़िए। वंस ए लॉयन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वंस एक बार, लॉयन शेर, वेंट मतलब गया, रिवर नदी, ड्रिंक पीना, वाटर है ना। एक बार एक शेर नदी पर पानी पीने गया। At the same time, a big elephant also came there. उसी समय, at the same time, उसी समय, a big elephant, एक बड़ा एलिफेंट वहां पर आया। I will drink water first, growled the lion. I will का यूज हुआ बच्चों, तो ये कैसा सेंटेंस है? फ्यूचर टेंस का है ना। I will drink water first, मैं पहले पानी पीऊंगा। Growled the lion. Lion गुर्राया। The elephant replied, No, I was here first, so I will drink first. Elephant ने जवाब दिया, नहीं। No मतलब नहीं। I was here first, मैं यहाँ पहले आया हूँ। So I will drink first, इसलिए मैं पहले पीऊंगा। The lion shouted, शेर चिल्लाया, I have sharp teeth, be careful. मेरे तीखे दांत हैं, सावधान रहना। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, हाथी भी चिल्लाया, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही थी है ना, शेर और हाथी की। दोनों पहले पानी पीना चाहते और अपनी अपनी ताकत बता रहे बच्चों। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइज, उसी समय है ना, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने, जस्ट देन उसी समय, दे हियर्ड सम नॉइज, उन्होंने कुछ आवाज सुनी। सम हाइनस वेयर कमिंग क्लोजर, कुछ भेड़िए पास आ गए थे। सम हाइनस वेयर कमिंग क्लोजर, तो बच्चों ये हाइनस जो है इसका अर्थ है भेड़िया। भेड़िया जो कि आपके इधर पीछे अर्थ में भी दे रखा है यूनिट 11 के। और यहाँ पे हाइनस मतलब भेड़िए हैं है ना। भेड़िए मतलब एक से अधिक संख्या बता रखी है ना। ठीक है, ये क्या है? भेड़िए, हाइनस भेड़िए है ना। सम हाइनस वेयर कमिंग क्लोजर, कुछ भेड़िए पास आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड, बोथ मतलब दोनों, दोनों कौन थे बच्चों? लॉयन और एलिफेंट। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकेम स्कैर्ड, दोनों शेर और हाथी दोनों डर गए। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, द हाइनस कम व्हेन एन एनिमल डाइज, भेड़िए तब आते हैं जब कोई जानवर मर जाता है। इफ वी फाइट, यदि हम लड़े, एंड आई किल यू, और मैं तुम्हें मार दूं है ना। किल मतलब मारना। आर यू किल मी, या फिर तुम मुझे मार दो। द हाइनस विल बी हैप्पी, तो ये भेड़िए खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, एलिफेंट उससे सहमत था। यू आर राइट है ना। एलिफेंट सहमत हुआ और उसने कहा कि तुम सही हो। लेट्स नॉट फाइट, नहीं लड़ते हैं है ना। उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया? नहीं लड़ेंगे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, दोनों शेर और हाथी ने एक ही समय में पानी पिया और चले गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से छोटा सा पैराग्राफ था है ना। छोटी सी स्टोरी थी, किसकी थी? लॉयन एंड एलिफेंट की छोटी सी स्टोरी थी। आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड ईच है ना। वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर? ठीक है, लॉयन वाटर ड्रिंक करने के लिए कहाँ गया था? वेयर मतलब कहाँ, लॉयन शेर, ड्रिंक पीने, पानी है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये दे रखा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड, एक शब्द में ही देने को कहा है यहाँ पे है ना। तो वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? कहाँ गया था पानी पीने? रिवर है ना। क्या उत्तर आएगा? एक शब्द में रिवर, रिवर में पानी पीने गया था। हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, वहां पर और कौन था? हु एल्स एक और कौन था?
वहां पर पानी पीने के लिए तो कौन था बच्चों? एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, हाथी था। हु हैड शार्प टीथ, किसके शार्प टीथ थे? हु हैड शार्प टीथ, तो किसके थे बच्चों? कौन बोला था आई हो शार्प टीथ? तो ये कौन बोला था? लॉयन, LION, लॉयन बोला था, है ना। हु वाज स्ट्रोंगर, किसने कहा था मैं स्ट्रोंगर हूं? यहाँ पे इसका अर्थ हो रहा हु वाज स्ट्रोंगर, कौन ज्यादा ताकतवर था। तो यहाँ पर एलिफेंट ने शाउटेड करा था आई एम स्ट्रोंगर देन यू, तो यहाँ पे आएगा बच्चों एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, है ना बच्चों, एलिफेंट। हु व्हाट स्कैर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट, है ना। किसने लॉयन और एलिफेंट दोनों को डरा दिया था? तो क्या आएगा बच्चों? हाइनस, HYENAS, हाइनस ने डरा दिया था। What made the lion and the elephant decide not to fight with each other, है ना, एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा डिसाइड किस कारण से किया था इन दोनों ने? तो इसका क्या, इसका उत्तर आएगा बच्चों, यहाँ पे से आएगा इफ, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मतलब क्योंकि, इफ दे फाइट and kill each other, the hyenas will be happy, the hyenas will be happy, है ना। इस कारण से उन्होंने डिसाइड किया था, so they decide not to fight, है ना। तो यहाँ पे ये कारण था बच्चों, इसको एक शब्द में लिखना कठिन था, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है। और व्हाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, यदि एक शब्द में इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ आएगा हाइनस, है ना। वन वर्ड में लिखना होगा तो हाइनस आएगा, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इफ दे फाइट एंड किल ईच अदर द हाइनस विल बी हैप्पी, हाइनस खुश हो जाएंगे, है ना, इसलिए वो नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, अब अगला जो है एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे बच्चों। अब हम रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस द डिफरेंसेस। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के जो जोड़े दे रखे हैं उन्हें पढ़ो, एंड नोटिस द डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो आपको नोटिस करना है ना बच्चों, और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें केवल ध्यान देना है कि क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है, इसके दो भाग दे रखे ए और बी ना, हर सेंटेंस, हर जो क्रमांक है उसके दो दो भाग है। ए वाला है द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, लॉयन शेर ने एलिफेंट से कहा, आई हैव शार्प टीथ, मेरे तीखे दांत हैं, है ना। तो ये इन्वर्टेड कामा में दे रखा है, आई हैव शार्प टीथ। बी वाला है द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, लॉयन ने एलिफेंट से कहा कि उसके तीखे दांत हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो लॉयन ने कहा, खुद जो कहा वो पूरा के पूरा जो उसका जो वाक्य था, उसने जो कहा वैसा के वैसा यहाँ लिखा है ना, उसके स्वयं की भाषा है। तो वैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना बच्चों। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो करता है ना, जो कह रहा है उसका स्वयं का वाक्य यहाँ पे दे रखा। और यहाँ पर है ये बच्चों इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो लॉयन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, लॉयन ने हाथी से कहा कि उसके तीखे दांत थे। तो यहाँ पर जो लॉयन कह रहा है, लॉयन की खुद की बोली में नहीं है ना, उसको इनडायरेक्टली बताया गया है कि उसने उससे ऐसा कहा था, लॉयन ने हाथी से ऐसा बोला था, है ना। यहाँ पर जो लॉयन ने कहा वो खुद कहा है, स्वयं डायरेक्ट खुद बोल रहा है वो, है ना। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे इन दोनों का अंतर क्या है। उसी प्रकार दूसरा, द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन, एलिफेंट हाथी ने लॉयन से कहा, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में है, एलिफेंट ने खुद कहा, उसका स्वयं का वाक्य यहाँ पे जैसा उसने कहा वैसा ही है। उसी प्रकार बी है, द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन, हाथी ने शेर से कहा, डेट इट वॉज स्ट्रोंगर देन द लॉयन, कि वह शेर से ज्यादा ताकतवर है।
तो इनडायरेक्टली बोला गया है ना। हाथी ने कहा स्वयं का वाक्य नहीं है, यहाँ कोई तीसरा बोल रहा है ना बच्चों, कोई तीसरा बता रहा है। जैसे हम स्टोरी बोलते हैं है ना कि हाथी ने शेर से ऐसा कहा कि वो बहुत मजबूत है ना। तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। तीसरा है द लायन सेड, शेर ने कहा वी शुड नॉट फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो ये उसने कहा स्वयं का उसका वाक्य यहाँ पे। और ये कैसा बच्चों, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट स्पीच है ना, ये आपके ग्रामर का है। द लायन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट, शेर ने कहा कि दे शुड नॉट फाइट, वे नहीं लड़ेंगे है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है। तो लायन सेड, शेर ने कहा आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मैं पहले पानी पीऊंगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो बच्चों कि इन्वर्टेड कामा में शेर का स्वयं का वाक्य जैसा उसने बोला वो ही है ना, शेर ने कहा वही वाक्य लिखा है। और यहाँ लिखा द लायन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट, लायन ने कहा कि वह पहले पानी पिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें अंतर बताया गया कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है।